हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। आप लोग पिछले सेमेस्टर में आप लोग को जेड पैरामीटर, एच पैरामीटर, वाई पैरामीटर पढ़ना था। याद है आप लोगों को? थोड़ा बहुत याद होगा। जेड, वाई, एच याद है कि नहीं? रुचि याद है आपको? रिकॉल कर पा रही हैं आप? यस सर। ठीक है, तो देखिए वहां पे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कहाँ यूज होते हैं? तो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन मैंने आपको बताया क्या होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन होते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड के कनेक्शन के बीच ट्रांसमिट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर का एक और नाम है, ये लाइन आप लोग ये नाम आप लोग जानते होंगे, ये है एबीसीडी। या तो हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एबीसीडी पैरामीटर। ओके, तो ये आपका, ये हमारा दोनों एक ही चीज है। आपको बुक में रहे, क्वेश्चन में रहे, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या एबीसीडी पैरामीटर, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, ये होता है इक्वेशन कैसा है ये देखिए। ये ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर का इक्वेशन है। तो पहले तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में ये हमने इनपुट लिया है। पहले इनपुट आउटपुट आपको कैसा होता है ये मैं बता देता हूँ। सपोज करिए कोई एक नेटवर्क है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है V1, इनपुट वोल्टेज है V1, करंट फ्लो कर रही है I1 और आउटपुट वोल्टेज है V2, आउटपुट वोल्टेज है V2, आउटपुट डायरेक्शन से हमारी करंट फ्लो कर रही है I2। V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज, V2 है आउटपुट वोल्टेज, I1 है इनपुट करंट, I2 है आउटपुट करंट। ये किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी के बेस्ड हमने बनाया है एबीसीडी पैरामीटर। इसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है सभी लोगों को? है कुछ ध्यान में? अमर किशोर, यस सर। अमर किशोर, अमर किशोर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ध्यान में है? थोड़ा थोड़ा सर। चलिए ट्राई करिए अमर किशोर। ये एक मैट्रिक्स है, एबीसीडी वाला मैट्रिक्स, ये सेकेंड मैट्रिक्स है और यहाँ पे इनपुट मतलब एलएचएस है। इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताइए इक्वेशन क्या होगा अमर किशोर? ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकेंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 1 इंटू मैट्रिक्स 2 बताइए अमर किशोर। कोशिश करिए अमर किशोर, चलिए। A V2 सर प्लस B V2। देखिए रुचि, रुचि, यस सर। यस सर। रुचि ट्राई करिएगा आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सर A V2 माइनस AI2। देखिए हम कैसे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं हॉरिजेंटली और सेकेंड बढ़ते हैं वर्टिकली, सेकेंड बढ़ते हैं वर्टिकली। तो इधर से हॉरिजेंटली बढ़िए, ए किससे मल्टीप्लाई होगा? V2 से, ये हो जाएगा A V2 और B किससे मल्टीप्लाई होगा? I2 से, लेकिन माइनस I2 है तो क्या हो जाएगा? माइनस BI2 और फिर ये क्या हो जाएगा इधर? V1। I1 का कैसे लिखेगा इक्वेशन? ये किससे मल्टीप्लाई होगा? CV2 से, CV2 माइनस B किससे मल्टीप्लाई, फिर D किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस I2 से, तो हो जाएगा DI2। कैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे?
ओके, ये समझिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन केवल इतना ही करना था। ये दो मैट्रिक्स लिया है हमने, उसे मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा है। ये क्लियर हुई सभी लोगों को बात? यस सर। चलिए अब देखिए इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, इधर किनारे लिख लिया। इसका क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। सपोज करिए ये कोई भी एक सर्किट गिवन है, ये कोई भी एक सर्किट गिवन है, आपको बोला गया है इस सर्किट का आप एबीसीडी मैट्रिक्स या फिर एबीसीडी पैरामीटर कैलकुलेट करिए, निकालिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2, तो इस मिडिल ब्रांच के अक्रॉस कौन सा करंट फ्लो करेगा अमर किशोर? मिडिल ब्रांच के अक्रॉस सर I1 प्लस I2। वेरी गुड, इधर ये दोनों करंट मिलके इधर से फ्लो करने लगेगा, I1 प्लस I2। अब बताइए आप लोग, ये हम लोग फर्स्ट लूप में केसीएल इक्वेशन डालेंगे, फर्स्ट लूप में केसीएल इक्वेशन डालेंगे। इसमें केसीएल का इक्वेशन क्या होगा? V1 इज इक्वल टू, ये ड्रॉप कितना है I1 इंटू 3 प्लस ये ड्रॉप कितना है 2 इंटू I1 प्लस I2, इसके अक्रॉस का ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का ड्रॉप, ये हमने लिख दिया। इसमें किसी को डाउट? रिमझिम रिमझिम क्लियर है ये? रिमझिम है क्लास में? माही माही ये क्लियर है? माही वर्मा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। देखिए माही, मैंने क्या किया है, मैंने इधर से करंट फ्लो करवाया I1, इधर से करंट फ्लो हो रही है I2, तो ये दोनों करंट मिडिल ब्रांच के अक्रॉस आ जाएगा और मिडिल ब्रांच से करंट फ्लो करेगी I1 प्लस I2। उसके बाद मैंने क्या किया है माही, मैंने इस लूप में केसीएल इक्वेशन लगाया है, इस लूप में केसीएल इक्वेशन लगाया है। तो इस लूप में वोल्टेज ड्रॉप कहां कहां हो रहे हैं, वोल्टेज यहाँ पे जो V1 है ये कहां कहां ड्रॉप हो रहा है? पहला ड्रॉप हो रहा है 3 ओम, 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस, 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस है करंट I1, और फिर ड्रॉप हो रहा है 2 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस करंट है I1 प्लस I2। तो V1 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I1 प्लस I2। अभी क्लियर है माही? रुचि ये क्लियर है? ये केसीएल के क्लियर है? यस बस सर। मैंने के अप्लाई किया है, इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ये क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू 5I1 प्लस 2I2, V1 इज इक्वल टू 5I1 प्लस 2I2, इसे बस हमने सॉल्व कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लूप के लिए। सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन बताइए, V2 इज इक्वल टू, रुचि इक्वेशन बताइए सेकेंड लूप में। -3I2 V2 is equal to 3I2, very good, plus plus 2I1 plus I2।
ये हो गया 2i1 प्लस 5i2, 2i1 प्लस 5i2, ये V1 हो गया और ये हमारा V2 हो गया। अभी बस हम V1 V2 को ही कंसीडर करते हैं। V1 V2 को ही कंसीडर, देखिए ये V1 V2 तो आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपका जो मेन काम होता है वो होता है इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन को ब्रेक करना। जो पहला इक्वेशन है आपका वो क्या है, V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2, AV2 माइनस BI2। तो V1 के साथ आपको क्या है, V2 और I2। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे V1 के साथ क्या है, I2 तो है, I2 तो है लेकिन I1 है, I1 जो कि नहीं रहना चाहिए। I1 की जगह क्या होना चाहिए, V2। तो सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं I1 इक्वल टू V2/2 माइनस 5/2 I2। I1 को इतना लिख सकते हैं हम लोग, बस इसे मैंने इधर ले आया और 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। बस इस I1 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इस I1 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5I1 है हमारा 2/2 माइनस 5/2 I2 प्लस 2 I2। ठीक है, इसे अगर हम और ज्यादा सॉल्व करें तो ये हमारा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी, वन हो जाएगा हमारा 5/2 V2 माइनस 25/2 I2 प्लस 2 I2। ये हो गया 5/2 V2 और 10.5 मतलब 21/2। ये हमारा V1 का इक्वेशन निकला है। बस हमें मैथमेटिकली हम इसे मैनिपुलेट करना है कि गिवन इक्वेशन के टर्म में ये ब्रेक हो जाए, तो V1 हमारा ये बनेगा। ओके, यस सर। ये समझ गया आप लोग? तो ये हमारा क्या हो गया, अब देखिए वहां पे हमने क्या लिखा था, V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2, मतलब यहाँ पे V2 I2 के टर्म में ब्रेक हो गया। हमारा A का वैल्यू क्या हो गया 5/2 और B का वैल्यू हो गया 21/2। ये क्लियर है लोग, आप लोगों को? A और B हमने यहां से निकाल लिया। यस सर। चलिए, और हमारा दूसरा काम क्या है, I2 के टर्म में ब्रेक करना। I2 को किस में ब्रेक करना, I1 को किस में ब्रेक करना, V2 और I2 में। तो जो हमने सेकेंड KCL इक्वेशन सॉल्व किया था, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में ब्रेक है। I1 इक्वल टू CV2, यहाँ पे C का वैल्यू हो गया 1/2, C हो गया 1/2 माइनस DI2 और 5/2 क्या हो गया D। ये क्लियर है आप लोगों को? ये उसी फॉर्म में ऑलरेडी ब्रोकन था पहले से, तो हमें इससे और ब्रेक करने का जरूरत नहीं पड़ा। I1 क्या हो गया हमारा CV2, C हो गया 1/2 और D हो गया 5/2। ये क्लियर है? यस सर। बस इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन आते हैं तो इस पे आप लोग ब्रेक करेंगे, मतलब हमें बस 1-2 बार KCL अप्लाई कर लेना है, KVL अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमारा यही काम है कि हम गिवन इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन को सेट करें
इक्वेशन को चेंज करे। तो इस तरह से हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप Yes, लोग sir. के लिए एक असाइनमेंट है, एक चीज पढ़ के आइए आप लोग, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो लिख लीजिए, वो है बोलोमीटर। आप लोगों ने किसी में नाम सुना है इसका? बोलोमीटर। सुधांशु, सुधांशु, सर सुधांशु, बोलोमीटर सुना है आपने कहीं नाम? रुचि, सुना है बोलोमीटर का नाम आपने? चलिए कोई नहीं, आपको आपका असाइनमेंट है, बोलोमीटर के बारे में पढ़ के आइए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हमारा डिस्कशन का टॉपिक यही है, बोलोमीटर। ये आपका बस आपका 1 से 2 और क्लास होगा, उसके बाद माइक्रोवेव का सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस, आज ट्रांसमिशन लाइन में किसी को डाउट? ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या एबीसीडी पैरामीटर में किसी को डाउट? क्लियर है सभी लोगों को? रुचि, यस सर। चलिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें मैथमेटिकल थोड़ा फॉर्म चेंज करना होता है, इसको ध्यान रखिए। इस पे आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा ये फायदेमंद होगा, इस पे आपको उतना ज्यादा पकड़ मजबूत होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आइए बोलोमीटर, हम लोग बोलोमीटर डिस्कस करते हैं। ओके, तो कंक्लूड करें आज का क्लास।